तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई अभी मैं पीटी से आया हूँ। शाम की जो पीटी हुई थी उसी से आया हूँ। तो आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे आज कि दिल्ली पुलिस के मेडिकल के रिगार्डिंग आपकी बहुत रिक्वेस्ट आती है, भैया मेडिकल कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है उसमें, मेडिकल में डिफ़िकल्ट होता है या आसान होता है, उसके बारे में बताएंगे भाई आपको। या मेरा मेडिकल कैसे हुआ था उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे को क्या क्या दिक्कतें आई थी मेडिकल में, किन किन चीज़ों का मुझे मेडिकल में सामना करना पड़ा, दिक्कत होता, तो वो बताएंगे भाई आपको। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है भाई। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारी वैकेंसी आई थी, जो 2023 वाला जो वैकेंसी 2030 वाली वैकेंसी थी, उसका जो मेडिकल हुआ था वो 2024 में हुआ था, लगभग जनवरी में ही हो गया था। जो मेरा मेडिकल था भाई, हमारा मेडिकल रनिंग होने के तुरंत बाद ही मेडिकल ले लिया गया था। जैसे मेरी रनिंग 17 तारीख को कंप्लीट हुई थी, 16-17 तारीख को, तो हमें 18 तारीख को अगले दिन ही मेडिकल के लिए बुला लिया गया था। मतलब 2 से 3 दिन हमारा मेडिकल चला था, आपको देख पता है 2 से 3 दिन मेडिकल चला था। जो हमारा मेडिकल लिया था भाई वो पैरामिलिट्री ने लिया था। जो CAPF फोर्सेस के वो जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने हमारा मेडिकल लिया था। तो मेरा जो पर्सनल मेडिकल था जो हमारा हुआ था भाई, यहाँ दिल्ली में छावला पड़ता है जहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसी के पास में एक छावला। तो वहाँ वही मेरा ट्रेनिंग उसका मेडिकल हुआ था दिल्ली पुलिस का। वो BSF कैंप है, छावला का BSF कैंप। जो BSF के डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने हमारा मेडिकल लिया था। तो भाई मैं आपको बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आएंगी, शुरू से बताएंगे आपको क्या क्या आपको पहले से ही उसमें प्रिपेयर होना चाहिए मेडिकल में भी। ठीक है, क्योंकि मान लो मेडिकल नहीं हो पाएगा तो आपकी कोई मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको रनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आपने जो इतनी पढ़ाई की उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई मेडिकल भी एक इसी के रूप में है। बेशक उसके मेडिकल कोई नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ कंपलसरी है पास करनी। तो भाई पहले बात करेंगे हम आंखों से बात करेंगे भाई, क्योंकि मेन जो मेजर पॉइंट होते हैं पहले उनको देखेंगे, जो बाकी पहले उससे बाद देखेंगे। तो आंखों से बात करेंगे हम कि आंखों में क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या कैसे कैसे मेडिकल को जांच करते हैं। तो भाई पहला नंबर जो मेडिकल देखते हैं वो आंखों का ये देखते हैं। जैसे कि एक पेंसिल ले लेंगे, आगे रख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि भाई इसके ये पेंसिल के साथ अपनी मूवमेंट आपको कर पा रहे हैं। जैसे हमारे में यहाँ पेंसिल है, इसके साथ इसके जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मुझे अपनी आंखें रखनी पड़ेंगी और अपनी पुतलियाँ जो हैं आंखों की उसको घुमाना पड़ेगा। जैसे मैं ये यहाँ पॉइंट मेरा पेंसिल है और मैं इसको ऐसे घुमाऊँ, मतलब मेरी नज़र ही घूमनी चाहिए बस, जो आंखों की पुतलियाँ हैं ऊपर नीचे। तो ये आप खुद से चेक कर सकते हो कि आप सही कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो यहाँ से आप अपनी गर्दन को टर्न कर रहे हो पूरा, ऐसा नहीं करना है। आंखों की पुतलियाँ ही चेक करनी है। जो आंखों ब्लैक साइड होती है उसी को टेस्ट करती है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर देखेंगे आपका मतलब एक 20 मीटर दूरी पे चार्ट लगा देंगे आंखों के लिए, 20 मीटर दूरी पे, और उसमें एक डॉक्टर खड़ा होगा। दूर से आपको बताना पड़ेगा एक हाथ बंद करके कि हाँ भाई ये कितना है, ये कौन सा है, ये क्या है। मतलब अल्फ़ाबेट आएंगे या कुछ भी सीरीज आए किसी की भी, मतलब गिनतियाँ भी आ सकती हैं और अल्फ़ाबेट भी आ जाएंगे। अल्फ़ाबेट होंगे ज़्यादातर, तो उसमें बताएंगे जैसे छोटा पहले बड़ा आएगा, बड़े से छोटा 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 होता जाएगा। तो जहाँ भी आपका वो रुक जाएगा उस चीज़ से बता देंगे आपको भाई आपकी कितने बाई कितने की आँखें हैं, जिसे बताते हैं। तो ये हो गया भाई आंखों का मतलब दूरी चेक करना, आपको दूर का दिखता नहीं दिखता। ऐसे ही आपको एक किताब दी जाएगी और वो आपको पास से पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा लिखा रहेगा। जैसे कि दूर का तो उससे देख लेंगे कि भाई आपको दूर का दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और फिर पास में एक किताब देंगे, आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा। ये भाई आपका पास का और दूर का चेक करने का मतलब उनका रीज़न हो गया कैसे चेक करते हैं आपके लिए। और आगे ये चेक करेंगे भाई कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर विजन, जिसको मतलब जो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ये प्रॉब्लम होती है, मतलब शुरू से ही, कि वो कलर में अंतर नहीं पहचान पाते। तो भाई वो कलर विजन होता है, एक बुक होती है उनके पास, उस बुक में नंबर लिखे होते हैं, मतलब अंदर कलर होगा उसके अंदर नंबर्स लिखे होंगे, उसमें नंबर आपको पहचानने पड़ेंगे। क्योंकि जो या तो दोनों ही डार्क होंगे, वो भी डार्क, बस थोड़ा सा मेजर फर्क होगा, वही आपको पहचानना है। आप यदि आप गूगल पर डालोगे कलर विजन टेस्ट, आई के लिए कलर विजन टेस्ट, उसमें बहुत सारे जाएंगे, तो अपने आप को आप टेस्ट कर लेना। तो ये भाई कलर विजन के लिए होगा। तो ये आंखों में ये आपके चेक करेंगे। उसके बाद आपकी नाक की बात आएगी। नाक में देखेंगे कि नाक का जो छेद है वो सीधा है या नहीं है। जैसे बहुत सी को टेढ़ा नाक का छेद ये टेढ़ा होता है, इसमें आँख मतलब टॉर्च से देखेंगे वो नाक का छेद
सीधा है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें सांस लेने में दिक्कत आती है, अगर आपका नाक का छेद है वो टेढ़ा है तो उसमें सांस लेने की दिक्कत आती है। और उसके बाद ये जो एक यहाँ पर ये हड्डी से निकली होती है, इसको देखते हैं भाई, ये ज़्यादा नहीं निकली होनी चाहिए। मतलब कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी मतलब जिनका वजन कम होता है, मतलब जिनकी बॉडी भरी हुई नहीं होती मांस से, तो उनका निकल भी आता है, लेकिन एक पॉइंट होता है उससे ज़्यादा नहीं निकला होना चाहिए, ये चीज़ भी देखते हैं भाई। उसके बाद आते हैं भाई आपके दांतों की बात। मेन चीज़ है दांतों में। बहुत से भाइयों का डाउट होता है कि भैया मतलब किसी के दांत टूट जाते हैं या किसी की दांत खराब हो जाती है तो उनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो भाई मैं अपना पर्सनल बताऊंगा, क्योंकि मेरी एक दांत यहाँ से दांत मेरा टूट गई थी, तो उसमें क्या देखते हैं वो कि भाई उनके पास दांत पूरे होने चाहिए आपको। जैसे मान लो यदि आपको कोई दिक्कत हो भी चुकी है तो आप लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अभी से अच्छे दांत जो भी हो वो लगवा लेना, तब जाके कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई ये आपका मैंने दांतों का बता दिया और आंखों का बता दिया। और अगली बात करेंगे भाई वेट की। बहुत से भाइयों का क्वेश्चन होता है कि भैया ज़्यादा हैवी मतलब ज़्यादा वेट हो गया है, किसी का कम वेट है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई किसी के यदि आपका ओवर वेट हो गया या कम वेट है तो भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कम वेट है तो उसमें दिक्कत आपकी हो सकती है, यदि आप फिजिकल दोगे तो उसमें जब आपकी चेस्ट नापेंगे तो चेस्ट आपको फुलाने में दिक्कत हो सकती है। तो कम वेट की तो ये दिक्कत है, यदि आपकी चेस्ट पूरी है वेट कम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कम वेट या ज़्यादा वेट में कोई दिक्कत नहीं आती है। लड़कियों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है भैया ज़्यादा वेट हो गया है तो क्या दिक्कत होती है। भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, यदि आप ज़्यादा वेट भी है कम वेट है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद भाई बात करेंगे नौकरी की। नौकरी की सबसे बड़ी समस्या होती है, मेरे साथ भी नौकरी की समस्या हुई थी। मैं आपको बता ही था कि मेरे साथ नौकरी का मतलब दिक्कत आ रही थी मेरी भी, लेकिन मैं उससे पहले ही मैंने भाई उसकी एक्सरसाइज होती है नौकरी की, आप यूट्यूब पर डालना नौकरी के लिए एक्सरसाइज, तो वो आप कर सकते हो। मैंने भी अपनी नौकरी ठीक की थी एक्सरसाइज करके। जब आप रनिंग करोगे, रनिंग के बाद ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो नौकरी की भी, तो वो उससे भी आप ठीक कर सकते हो भाई नौकरी में, ठीक है। नौकरी के बाद आएगा भाई आपका फ्लैट फुट। मतलब फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए भाई आपका। फ्लैट फुट की भी बहुत सी एक्सरसाइज आती हैं, यदि आप डालोगे यूट्यूब पर फ्लैट फुट तो भाई दोनों की एक्सरसाइज होती हैं। ये आपके पॉइंट बन सकते हैं, क्योंकि या यदि मान लो आपकी नौकरी होगी, जब आप भागोगे तो आपके जो बीच के जो घुटने हैं वो टकराएंगे आपस में, भागते समय टकराएंगे, तो वो नौकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत से के जो पैर खुल भी जाते हैं ऐसे, बहुत से के पैर खुल जाते हैं ऐसे भी खुल जाते हैं, किसी के ऐसे टकराते हैं, जो टकराएंगे उसमें नौकरी हो जाती है वाले। तो ये टकराने के साथ साथ जब दौड़ोगे आप तो ये घुटने जो है ना, घुटने मिलेंगे आपके और आपको दिक्कतें आएंगी, आप गिर भी सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं नौकरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और ना ही किसी के पैर ऐसे ज़्यादा खुले हो, मतलब ऊपर से तो ठीक है लेकिन नीचे आते आते थोड़ा थोड़ा पैर खुल जाते हैं, एंकल खुल जाता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये आप अपनी एक्सरसाइज करके कर सकते हो। अभी से ही करना स्टार्ट करोगे तो आप आराम से आगे तक कवर कर लोगे इसको भी। ये बात हो गई भाई। आगे बात करेंगे टैटू की। तो टैटू मतलब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं आपको बताऊं, यदि आप किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आप टैटू मत बनवाना। यदि आपके टैटू है, यदि जैसे मान लो ओम वगैरह का टैटू होता है तो मतलब कोई धार्मिक टैटू है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो टैटू मत बनवाना आप। यदि आपके यहाँ से बाजू से ऊपर ऊपर कोई टैटू है, मतलब कोई बड़ा टैटू है किसी का नाम वगैरह, तो मत लिखवाना। यदि है भी तो उसमें बाजू से ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लो दिल्ली पुलिस की वर्दी जो होती है, लास्ट जो समर की जो गर्मियों की वर्दी होती है वो हाफ होती है, तो हाफ से ऊपर में दिखना नहीं चाहिए। सीधी बात है, उनका टैटू दिखना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं लगेगा टैटू दिखेगा, तो इसलिए बोलते हैं टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू में यदि आपको ओम वगैरह गुदा हुआ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वो कुछ नहीं कहते। टैटू के बाद भाई आपके आगे ऑपरेशन की बात आती है कि भैया किसी किसी का ऑपरेशन हो जाता है। जैसे मान लो एक भाई का, मैं बता दूं आपको, एक भाई का मैसेज आया था मेरे पे, वीडियो पे किसी मैसेज आया था, उन्हीं के लिए मैंने क्वेश्चन डाला था कि हो सकता है किसी और भाई का भी कोई ये डाउट हो कि भैया उनका ना सिर में चोट लगी थी। उन्होंने मैं लिखा था कि भैया मेरे सिर पर चोट लगी हुई है और उनके टाँके आए थे, तो उस पर कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। उनके 1-1.5 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो भाई यदि आपके सिर वगैरह में दिक्कत है तो आप उस समय पर ना बाल बढ़ा लेना अपने, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है। यदि आपका कोई मेजर टॉपिक था, उसके कागजात अच्छे खासे हैं कि यहाँ पे ये मेरी दिक्कत आई थी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। वो ना दिक्कत कहाँ आती है, यदि मान लो किसी लड़ाई झगड़े में आपको दिक्कत आ गई तो उसमें थोड़ी आ सकती है। यदि आपको कुछ ऐसा है भी, यदि सिर में है तो आप अपने बाल वगैरह बढ़ा लेना, तो भाई उससे वो हो जाएगा। और भाई यदि आपको कोई भी
इसके रिलेटिव मेडिकल रिलेटेड कोई दिक्कत आ नहीं हो या कोई मतलब आपके क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अब यदि आप इस वीडियो के नीचे मैसेज करोगे तो इसमें जवाब दे दूंगा। यदि आपको मैं वीडियो के नीचे मैसेज में जवाब ना दे पाऊँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर आपका पूरा डाउट क्लियर करूँगा। तो थैंक यू भाई, आपका वीडियो बड़ी होगी 10 मिनट की होगी। तो जय हिंद।